Good morning, students. I am your teacher from Guru Ramdas College of Pharmacy, Malot. हमारा जो आज का सब्जेक्ट है वो है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी एंड टॉपिक इज़ सर्जिकल ड्रेसिंग्स एंड अदर हॉस्पिटल सप्लाइज एंड दिस इज़ द सेकंड पार्ट। इस पार्ट में हमने देखना है कि इवैल्यूएशन टेस्ट फॉर आइडेंटिटी ऑफ एब्जॉर्बेंट कॉटन। इवैल्यूएशन टेस्ट करने हैं हमने एब्जॉर्बेंट कॉटन के उसकी आइडेंटिटी के लिए। द वेरियस वैल्यूएशन टेस्ट फॉर एब्जॉर्बेंट कॉटन आर, सबसे पहले है अल्केलिनिटी और एसिडिटी टेस्ट। इट इज़ ट्रिचुएटेड अबाउट 10 ग्राम विद 100 ml ऑफ फ्रेश बॉयल्ड एंड कूल्ड वाटर। सबसे पहले कि इसको ट्रिचुएट किया जाता है, इसको 10 ग्राम को 100 ml फ्रेश बॉयल्ड और ठंडे पानी के साथ। देन विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड प्रेस आउट 25 ml portion of water and add 3 drops of phenol phthalein methyl orange। इसके बाद इसके अंदर ग्लास रोड से इसको प्रेस किया जाता है और 3 ड्रॉप्स फिनोल पिथाइलिन मिथाइल ऑरेंज के ऐड किए जाते हैं। नो पिंक कलर डेवलप इन आइदर पोर्शन। अगर कोई भी पिंक कलर की फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है तो ये जो है सैंपल एब्जॉर्बेंट कॉटन का होता है। नेक्स्ट इज सेकंड है रेजिड्यू ऑन incineration. Place about 5 gram accurately weight in a porcelain dish and moisten with dilute sulfuric acid. Gently heat the cotton until it charred, then ignite more strongly until the carbon is completely consumed। सबसे पहले इसे रेजिड्यू में क्या है कि 5 ग्राम हमने जो एक्यूरेट वेट की गई कॉटन है उसको प्रोपेन डिश में रखना होता है और इसको डाइल्यूट करना होता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। उसके बाद इसको जेंटल हीट करना है हमने। कूल इन डेसिकेटर, उसका कदम डेसिकेटर के अंदर इसको ठंडा करना है। वे एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रेजिड्यू व्हेन विच शुड नॉट बी मोर देन 0.2% रिमेन्स। अगर उसके बाद जो रेजिड्यू बचता है उसकी जो अमाउंट 0.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए तो ये आपका सैंपल है वो पास होता है। वाटर soluble substances should not more than 0.35% and fatty matter should not more than 0.7%। थर्ड evaluation टेस्ट है फाइबर लेंथ एंड absorbency। Remove the cotton from wrapping and condition it for not less than 4% in standard atmospheric pressure, 65% relative humidity at 21 degrees Celsius before determining the fiber length and absorbency। Fiber length should not be less than 60% of fiber by weight or 12.5 mm or greater in length and more than 10% of fiber by weight or 6.25 mm in less in length। तो ये इसकी लेंथ और की बात की गई है और फाइबर की विड्थ की बात की गई है कि इससे ज़्यादा और कम नहीं होनी चाहिए। एब्जॉर्बेंसी, द कॉटन retains not less than 24 times its weight of water। Fourth is sterility, it should satisfy the sterility test। The fiber should not turn brown or show appreciable sign of disintegration on heating, that is 110 degree Celsius for 20 minutes। इसकी जो स्टेरिलिटी है वो अगर हम इसको स्टेरिलाइजेशन करें 110 डिग्री टेम्परेचर के अंदर 20 मिनट के लिए तो ये इसके अंदर डिसइंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए और जो उसके फाइबर्स है वो ब्राउन नहीं होने चाहिए। जो अगर हो रहे हैं तो ये बैड क्वालिटी का कॉटन जो फाइबर्स है। फिफ्थ इज ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस। इमर्स 1 gram of cotton into the solution containing 0.5 gram of calcium iodide
and 10 drops of glacial acetic acid in mucilage of starch, no blue color should develop. ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस एवेल्यूशन में क्या है कि हम इमर्स करेंगे 1 ग्राम कॉटन पीस को 0.5 ग्राम सोल्यूशन जो कि कैल्शियम हाइड्राइड का है, उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालेंगे। कोई भी इसके अंदर ब्लू कलर का जो कलरिंग है वो नहीं होनी चाहिए। सेकंड है फैब्रिक्स प्राइमरी वाउंड ड्रेसिंग। दीज ड्रेसिंग्स आर अप्लाइड डायरेक्टली ओवर द वाउंड सरफेस, जिसमें पहला रहता है गॉज कंप्रेस। एडवांटेज क्या है इसकी, इट इज़ लोएस्ट कॉस्ट, इसकी जो कॉस्ट है वो लोएस्ट है, कम रेट में मिल जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, इट स्टिक्स टू वाउंड, इंटरफेयर्स द वाउंड हीलिंग। इसका जो डिसएडवांटेज है, इसका जो नुकसान यही है कि ये जख्म के ऊपर चिपक जाता है, उसके जो उसको और ख़राब कर देता है, इसकी ये डिसएडवांटेज है। सेकंड है पेट्रोलेटम इम्प्रीगनेटेड गॉज। एडवांटेज इसकी ये है कि इट इज़ नॉट सो अडेयर एज़ कम्पेयर टू गॉज कंप्रेस। गॉज कंप्रेस की कंपेरेटली ये इतना इसकी अडेयरेंस नहीं होती है। डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टरलाइज एंड कॉज वाउंड मैसीरेशन। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो स्टरलाइजेशन है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है। थर्ड इज़ एडेप्टिक नॉन adhering dressings. Advantage is it has negligible wound adherence. Disadvantage it is very costly. तो ये इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी ये कॉस्टली ज़्यादा है। एडवांटेज इसका ये है कि कोई भी इसके अंदर एडहेरेंस जैसी खामियां नहीं है एज़ कम्पेयर टू अबव। फोर्थ वन इज़ ट्रांसपेरेंट नॉन एडहेरेंस फिल्म है इसकी, ना चिपकने वाली। and advantage is one can observance wound without removing dressings। disadvantage क्या है, it is very costly है। नेक्स्ट इज सर्जिकल गाउज आ जाते हैं। सर्जिकल गाउज क्या है, सर्जिकल गाउज और एब्जॉर्बेंट गाउज आईपी इंडियन फार्माकोपी के अकॉर्डिंग इज एन एब्जॉर्बेंट मटेरियल है possessing sufficient tensile strength for surgical dressing। in the process of making surgical gauze, the raw cotton fiber is mechanically cleaned and twisted into a thread. These threads are in turn woven into an open mesh cloth. It is grey in appearance and non-absorbent. This cloth is then undergoes process of cleaning and bleaching. The end result is absorbent gauze। तो ये एक बुना हुआ अच्छे थ्रेड के साथ मटेरियल होता है जिसको सर्जिकल गॉज बोलते हैं। यूज़ क्या है, इट यूज टू पैक साइनस throat, dental cavity and open affected wound to assist healing. Third one is bandages. These are prepared in various width and in one continuous length without any joint or cut. इसमें पहले एग्जांपल है प्लास्टर ऑफ पेरिस बैंडेजेस। इट इज़ कॉटन क्लॉथ treated with calcium sulfate and suitable adhesive so that calcium sulfate remains adherent to the fabric. Number 2 is cotton crepe bandages. It is elastic bandage of cotton or cotton rayon. Elasticity is obtained by twisting wrap threads. Fourth one is adhesive tapes. The surgical adhesive tapes are of 3 types: permeable, semi-permeable and third is impermeable और occlusive। सबसे पहले बात करते हैं परमिएबल सर्जिकल एडहेसिव टेप्स की। इसमें जिंक ऑक्साइड सर्जिकल एडहेसिव टेप्स आ जाते हैं, इलास्टिक सर्जिकल एडहेसिव टेप्स आ जाते हैं, जिसमें इलास्टोप्लाट्स फ्लेक्सोप्लाट्स जो सर्जिकल ड्रेसिंग्स में यूज़ होते हैं। सेमी परमिएबल सर्जिकल एडहेसिव टेप्स आ जाते हैं जो वाटर इम्परमिएबल एंड एयर इम्परमिएबल होते हैं, जो कि कवरिंग
possible sites of infection and places where free passage of air and water arose, but exclusion of water is required. Third, impermeable surgical adhesive tapes आते हैं. It consists of water impermeable plastic film sprayed with adhesive mass. It is used for securing dressing covering site of infection where inclusion of air, water and water vapor is required. Thank you.